वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटी ट्यूशंस। आज हम करेंगे क्लास ट्वेल्थ चैप्टर 4 साउथ एशिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड। ठीक है, इसके बारे में करेंगे। तो मैंने तुम्हें नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो करे किस ने करे, मतलब किसी ने अपनी कॉपी में करे होंगे, किसी ने नहीं करे होंगे कमेंट पर बताइए। किसी के मेरे पास पर्सनल उस पर आए हैं मैसेज इंस्टा पे, और आपने इंस्टा पे भी बहुत प्यार दिया, मुझे धन्यवाद। और चलो अब करते हैं साउथ एशिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड। देखो, साउथ एशिया के ना मेंबर्स थे, तो वो मेंबर्स जो थे वो कितने मेंबर्स थे? बांग्लादेश, गिनना मैं जितने बता रहा हूँ, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, इतने मेंबर, 7 मेंबर थे, 8 मेंबर थे, बताओ। मैं देख लेता हूँ कितने मेंबर थे। मजाक कर रहा हूँ, कहीं सोचा रहे सर को तो पता ही नहीं, सर पढ़ाने लग रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि कितना बड़ा है, मतलब अभी 1 2 3 4 5 6 7 चलो 6 थे। अब इसको ना, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, इसको ना कैसे याद करोगे तो मैं बता देता हूँ कैसे याद करना है। तो इसको ना साफ सिंपल है, इसको कैसे याद करोगे, बी लिख लो, आई, मतलब इसको मैं उसको कर देता हूँ, BIMNPS, तो बिम NPS। ठीक है, तो BMI, देखो फिजिकल एजुकेशन में तुमने BMI पढ़ा होगा, जरा बताना BMI की फुल फॉर्म क्या होती है? BMI की होती है बॉडी मास इंडेक्स, पर BIM होता है भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। आज मैं अपने नोट्स नहीं लाया, हैंडमेड, उसमें सब लिखा था। ठीक है, तो अब फटाफट ये चैप्टर कर लें, बातें कम। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ साउथ ईस्ट कंट्रीज। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शंस देखेंगे, फिर हम अपना जो भी है स्टार्टिंग करेंगे। श्रीलंका एंड इंडिया इज द सक्सेसफुली ऑपरेटर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश हैव एक्सपीरियंस्ड बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री। 2006 में नेपाल ने मोनार्की लाया, डेमोक्रेटिक कंट्री बनी। भूटान बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इन 2006। Maldives is an island nation sultan 1968 where the transformed republic represented government the people of their reacting service of the FIG 5 country वाइड स्प्रेड सपोर्ट द। मतलब ये सब बताया श्रीलंका की कैसे, कब डेवलप्ड हुआ श्रीलंका, किस दिन, इंडिया कब हुआ, पाकिस्तान कब हुआ, बांग्लादेश कब हुआ, भूटान कब हुआ, नेपाल कब हुआ या मालदीव्स कब हुआ, ये सब के बारे में बताया है। तो उनका ना उसने शॉर्ट फॉर्म में बताया इन्होंने अभी। तो अब मैं फुल फॉर्म में बताऊंगा। पाकिस्तान, आफ्टर द पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो जनरल आयूब खान के पास था, टुक ओवर of the country. Soon got himself elected after popular against the General याहू खान कम आए पावर में। पहले कौन था? जनरल आयूब खान। ये देखो, पहले आयूब खान जनरल, फिर याहू खान, इसमें ये पावर में आए। ठीक है, तो ड्यूरिंग द याहू मिलिट्री पाकिस्तान बांग्लादेश क्राइसिस आफ्टर 1971 में हुआ था क्राइसिस, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, सॉरी। तो 1971 में ही आया, बांग्लादेश क्राइसिस 1971 में हुआ। ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक हो गया, इमर्ज हो गया, इंडिपेंडेंट कंट्रोल इज कॉल्ड द बांग्लादेश आफ्टर द इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। देखो 1971 से 1977 तक जब क्राइसिस हुआ बांग्लादेश का 1971 में, तो जुल्फिकार भुट्टो थे पावर उस टाइम पाकिस्तान के।
तो भुट्टो ने क्या रिमूव करा, जनरल जियाउ उल हक इन 1977 में इन्होंने रिमूव कर दिए जनरल जियाउ उल हक। इन्होंने प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट 1982 में ऑनवर्ड रखा, इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करी वंस अगेन। 1988 में लीडरशिप आया बनर्जी भुट्टो। द फेज ऑफ इलेक्टेड डेमोक्रेसी लेटेस्ट टिल 1999। द 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ रिमूव प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ 2001 में हिमसेल्फ ऑफ द प्रेसिडेंट। एट प्रेसिडेंट डॉक्टर अरफी अलीव द प्रेसिडेंट इमरान खान इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। समझ आया? आधे बालक बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे कोई नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, आप ही हो सब कुछ। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान में जब फर्स्ट इलेक्शन हुए तो पहले तो ये बताओ पाकिस्तान कब वो हुआ, कब इंडिपेंडेंट, कब स्वतंत्रता मिली इसको। आधे बालक बोलेंगे मिली होगी, आधे बालक जो 12th में होंगे उनको पता भी है, जो मेरे जैसे होंगे उनको नहीं पता। देख लो 14 अगस्त 1947 की मिडनाइट को क्या हुआ, पाकिस्तान क्या हुआ था, बताओ पाकिस्तान क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, ठीक है, याद रखना। तो उस टाइम ना आयूब खान थे। फिर उसके बाद जब रूल आया तो जनरल याहू खान की पावर आ गई। ओहो वाह, खुश हो गए। 1971 से 1977 तक जुल्फी अली खान भुट्टो आए इनकी पावर में। 1977 में ना भुट्टो वॉज रिमूव्ड। देखो क्या बोला है, जुल्फिकार भुट्टो क्या हो गए, रिमूव्ड हो गए, और फिर जनरल आयूब खान आ गए। 1982 तक चले ये। फिर 1988 में बनर्जी भुट्टो वंस फिर से अगेन बनर्जी भुट्टो हो गए 1988 में। द फेज ऑफ इलेक्टेड डेमोक्रेसी टिल 1919 तक चली, 82 से 1990 तक चली। फिर कौन आ गए, परवेज मुशर्रफ आ गए। फिर 2001 में नवाज शरीफ आ गए, और अब इमरान खान चल रहे हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर आरिफ अलवी इज द प्रेसिडेंट, और इमरान खान इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। क्लियर है? एनी डाउट? मैंने तुम्हें दोबारा बताया फैक्टर क्या थे और पाकिस्तान क्यों फेल हो गया, डेमोक्रेसी लोकतंत्र क्यों नहीं वो कर पाया स्टेबल। द सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री क्लग एंड, उस टाइम ना देखो यूएसए से भी अच्छे रिलेशन नहीं थे पाकिस्तान के, इंडिया से तो थे ही नहीं 71 के बाद, 47 के बाद भी नहीं थे, ठीक है। इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड द मिलिट्री गवर्नमेंट, द लैक ऑफ जनरल international support of democratic rule in Pakistan further the increase the military to continue in dominance. The USA and the other western countries and engage the military authority rule and the pass on own reasons. अब आ जाता है इंडिया पाकिस्तान के बारे में। 1960 में हेल्प करा वर्ल्ड बैंक ने इंडिया एंड पाकिस्तान को, साइन करा इंडोज वाटर ट्रीटी, ठीक है। टू कंट्रीज ने आर्ग्यूड करा, अंडरटेकर द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर द रिस्क ऑफ वॉर। सोशल एक्टिविटीज हुई, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैव कोलैबोरेट टू क्रिएट एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रेंडशिप अमंग द पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज। लीडरशिप हैव मीट एंड द समिट अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर टू सोल्यूशन टू मेजर प्रॉब्लम बिटवीन टू नेबर्स कंट्रीज जो थी इंडिया और पाकिस्तान। अ नंबर ऑफ बस रूट्स हैव बीन ओपन्ड बाय टू कंट्रीज। Trade between two increased substantially last 5 years. Visa have been more easily given. देखो वर्ल्ड बैंक ने हेल्प करा इंडिया और पाकिस्तान को और साइन करा इंडो वाटर ट्रीटी। फिर क्या हुआ, जो टू कंट्रीज थी इन्होंने एग्रीड करा अंडर द टेकन ऑफ बिल्डिंग मेजर ऑफ, जो बिल्डिंग घर की बिल्डिंग नहीं, जो इनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है ना मेजर्स करने के लिए दो कंट्रीज के बीच में, वो फिर ये कोलैबोरेट टू क्रिएट एटमॉस्फेयर फ्रेंडशिप पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज। इंडिया एंड पाकिस्तान की बात चल रही है अभी, किसी और की नहीं चल रही है। कोऑपरेशन जो हुआ, ठीक है।
और वीज़ा भी फिर इजीली इनको मिलने लग गया। मतलब क्या करना था, ट्रेड बिटवीन टू इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर। अब इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। थोड़ी आज आवाज़ भी ऐसी है। Son of the partition, two countries ने got embroiled the conflict to fate of कश्मीर। कश्मीर पे भी हुआ था, जम्मू और कश्मीर। 1947 से 48 तक चला डिवीजन ऑफ पाकिस्तान, कश्मीर एंड प्रोविंस जम्मू एंड कश्मीर डिवाइड द लाइन ऑफ कंट्रोल। जो कि पाकिस्तान अब भी जम्मू कश्मीर में घुसता है ज़बरदस्ती और क्या करता है, फायरिंग करता है। चलो हम बात नहीं उठाएंगे भाई फालतू की, पर पोल है तो पढ़ाना पड़ेगा, हमारी तो जिम्मेवारी है पढ़ानी। इंडिया ने कॉन्फ्लिक्ट करा पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजी इशू लाइक अ कंट्रोल ऑफ सिर्चे ओवर द acquisition of arms. Both the government continue to specific suspicious of each other. India government had blamed the Pakistan and using the law की violence of। इसमें क्या है कि इसमें इंडिया जो पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी वो किसके ऊपर हुई थी, जम्मू कश्मीर के ऊपर हुई थी। 47 से 48 तक हुई थी, लाइन कंट्रोल हो गई थी और आर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। फिर आधे लोग वहाँ चले गए थे, आधे हिंदू पाकिस्तान में चले गए थे, आधे मुसलमान जो वहाँ के थे वहाँ आगे बड़ा इधर उधर हुआ। ठीक है, दिख रहा है, विजिबल टू ऑल। द इंडियन गवर्नमेंट बिलीव्स द पाकिस्तान एड, देखो एड आ गया, हेल्प प्रो चोलिस्तान मिलिटेंट एंड ऑपरेशन ड्यूरिंग द पीरियड 1985 से 1995। The government of Pakistan in turn blames the Indian government and the security agency trouble the Sindh and the Balochistan. Two countries are not agreement over the declaration Sikh Greek in the run of Kutch. अब आप बोलोगे सर समझाया तो है आपने, ढंग से समझाओ हिंदी में, इंग्लिश में तो हम भी पढ़ लेंगे। अच्छा जी, बता देते। इंडिया गवर्नमेंट ने क्या करा, मतलब पाकिस्तान को हेल्प करी पहले तो मिलिट्री से भी, इनसे भी। कब, कौन से पीरियड में, 85 से 1995 तक। पाकिस्तान ने उल्टा टर्न ब्लेम्स कर दिया इंडिया गवर्नमेंट पे कि सिक्योरिटी एजेंसी ने मिलिट्री ट्रबल हुआ, सिंध वो हुआ। और इनमें ना कच्छ, जो देखो कच्छ कहाँ है, रणोत्सव जानते हो, जो तारक मेहता का उल्टे चश्मा, ये दूसरी बार क्लास में बता रहा हूँ मैं, जब वो कच्छ जाते हैं और वहाँ से वो ऊँट पे सवार होके कैमल पे कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान। तो वो कच्छ था, तो वो उस कच्छ की बात हो रही है। टू कंट्रीज ने नो एग्रीमेंट साइन नहीं करा था। ठीक है, अब आ जाता है भैया बांग्लादेश। बांग्लादेश तो बड़ा इजी है, अभी तो आपने बताया सर, अब तो हमें आता है। अब आप तो क्या ही बताएंगे, हम बता देते हैं बांग्लादेश के बारे में। चलो तो आप ही बता दो, कैसे बताओगे, कमेंट कर दो। बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान 47 से 71 तक। ठीक है, ये क्राइसिस चला। चलो इंडिया में क्या है, ईस्ट पाकिस्तान है या वेस्ट पाकिस्तान है, चलो यही बता दो तो मैं मान जाऊंगा। नहीं पता, ओके कोई बात नहीं, ईस्ट पाकिस्तान है, सॉरी ईस्ट बांग्लादेश है जो इंडिया में है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, अब गलत हूँ या सही हूँ वो आप बताओ। द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड असम द ब्रिटिश इंडिया, ये पेटिशन साइन हुआ, अनफेयर ट्रीटमेंट था। और 1970 के इलेक्शन में अवामी लीग ऑफ द सिख मुजिबर रहम वन ऑल द सीट्स ईस्ट पाकिस्तान। 1000 वेयर किल्ड ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। लार्ज स्केल पे माइग्रेशन हुआ इंडिया टू, वही जो मैंने अभी बताया तुम्हें, वही ये सब। इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने फोर्स सरेंडर करा ईस्ट पाकिस्तान एंड द, देखो ईस्ट पाकिस्तान द फॉर्मेशन ऑफ द बांग्लादेश इंडिपेंडेंट कंट्री। तो हम सही थे। बांग्लादेश ड्राफ्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशन डिस्लाइन द फेथ सर्कुलिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। देख लो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, देख लो तुम्हारे वजह से मैं पता कहाँ बैठा हूँ, जमीन पे। 1975 में शेख मुजिब गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेंट शिफ्ट ऑफ द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सब ना वही बताया उस टाइम जब क्राइसिस चल रहे थे, किसकी रूल चल रही थी, कौन सी पार्टी की रूल चल रही थी, कितने टाइम तक चली, 5 years तक चली, फिर कौन सी लीडर पार्टी आ गई। तो इसकी आप फोटो खींच लो और वही है, पढ़ के देख लेना कौन मिलिट्री रूल कर रहा था। फिर फॉर्म्ड हुआ ऑन बांग्लादेश का, कर ली क्लिक,
अच्छा, नीचे वाले की मत करना, मतलब करोगे तो पूरी, पर इंडिया और बांग्लादेश के बारे में मैं बता रहा हूँ। देखो, इंडिया रिलेशन हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबल, फब्बल हो गया, फब्बल बहुत होता हूँ। इकोनॉमिक रिलेशन हैव इम्प्रूव्ड एंड कंसिडरेबल इन द लास्ट 20 years. बांग्लादेश पार्ट इंडिया लुक ईस्ट एक्ट सिंस 2014 ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वायरमेंट इशू 2 seats एंड कोऑपरेटिव रेगुलरली। अगर ये देखोगे वहाँ देखो 2015 में दे एक्सचेंज द कर्टन इन क्लिप्स effort on the broaden of areas cooperating further the identity common threat and being more sensitive to each needs. देखो, ये तो मैंने बता दिया है तुम्हें कि क्या क्या इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ है, कौन से एक्ट में 2014 में इंडिया ने कौन सा एक्ट पास करा, ये अभी मैंने तुम्हें पीछे पढ़ा, ठीक है। 2015 में एक्सचेंज हुआ कर्टन इनक्लेव्स। अब एक ना लड़की थी, मैं उसका नाम नहीं बोलूँगा, पहले वो पढ़ाती थी, ऐसे मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ रोस्ट, वो पहले पढ़ाती थी और वो रोस्ट करती है, मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर को, जैसे ऐसे नाम तो नहीं बोलना चाहूँगा, ये तो फिर प्रमोशन हो जाएगा। नाम है फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, और भी है, एक और है वो मेरे को पसंद नहीं है, नंबर 1 व्लॉगर है शायद, वो मेरे को नहीं पसंद, चलो कोई नहीं। तो वो पहले पढ़ाती थी। तो देखो भाई, जो तुम कर रहे हो, तुम पढ़ा रहे थे तो पढ़ाओ ना। तुम जो और यूट्यूबर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर क्या छवि जाएगी कि अच्छा धंधा नहीं चल रहा, मतलब यूट्यूब पे काम नहीं हो पा रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो, अपना रोस्टेड चैनल बना के तुम अपने, और व्यूज़ भी अच्छा आ रहे हैं, व्यूज़ भी, और पता नहीं लोग फॉलोवर मतलब क्यों सब्सक्राइब कर लेता है इस चैनल को। छोड़ो, हमारे को क्या, पर जो जिस लाइन में हो, जैसे मेरा अलग व्लॉगिंग चैनल भी है, मेरा एक और चैनल है, एक पढ़ाई का चैनल है, तो मैं अलग अलग चैनलों पे, एक चैनल पे पहले तुम पढ़ा रहे थे, फिर तुम उस पर अब रोस्ट कर रहे हो, अच्छी बात नहीं। और उस पर बहुत गाने ही बने, उसका नाम अब तुम्हें पता ही चल गया होगा कौन है, कमेंट डाउन कर देना। अगर मुझे लगा कि हाँ वही है तो मैं हार्ट बटन दे दूंगा, पिन कर दूंगा। ओके, इंडिया ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश पता नहीं क्या लिख रखा है इन्होंने, बांग्लादेश है ये, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्री रिवर वाटर्स, बांग्लादेश डेनल इनलीगल इमिग्रेशन ऑफ टू इंडिया, बांग्लादेश ने सपोर्ट करा एंटी इंडिया इजराइल फाउंडेशन को, बांग्लादेश ने रिफ्यूज़ल करा इंडिया ट्रॉप्स टू मूव थ्रू ट्रीटी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, बांग्लादेश ने डिसीजन लिया नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैसेस इंडिया ऑलवे म्यांमार, ये भी जगह है, कंट्री है ये, थ्रू द बांग्लादेशी टेरिटरी। बांग्लादेश government have felt the Indian government behaves like religion bully over the sharing of water rivers. सब गंगा रिवर, वाटर रिवर पे ही सब डिस्कशन चल रही है कि किस कंट्री ने, किस बांग्लादेश ने किसको सपोर्ट करा, इंडिया में कौन सी रिवर जा रही है, इंडिया में कौन सी गैसेस जानी चाहिए, बांग्लादेश में कौन सी नहीं, म्यांमार को क्या मिलनी चाहिए, तो वो मैंने बता ही चुका हूँ, देख लो, ठीक है। तो ये वो है। अब आ जाता है नेपाल। नेपाल हिंदू किंगडम इज द पास्ट देन द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की मॉडर्न पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स, द किंग एक्सेप्ट द डिमांड न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 1990 इन वेक ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट। 1990 मतलब ये मोनार्की क्या होता है, मोनार्की क्या होता है ये बताओ जरा, मोनार्की बताओ फिर मैं बताता हूँ। अगर मुझे याद आता है मोनार्की तो मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं है, पता है मुझे। मोनार्की होता है जो किंग होता है। कहीं तुम बोला अरे सर ने तो बहुत बात थोड़ी देर बाद बताया, तो शायद सर ने देखा है कहीं से, ऐसा नहीं बच्चा, पता रहता है वो, हम आपसे पूछते हैं कि आपने क्या पढ़ा इतनी देर में। द 19th Maoist of Nepal was the successor spreading of the influencer of many parts of Nepal. इन 2002 में किंगडम एबॉलिश हुआ, द पार्लियामेंट डिमिनिश ऑफ द गवर्नमेंट। इन अप्रैल 2006 में मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुआ, नॉन वायलेंट मूवमेंट लीड करा 7 पार्टी अलाइंसेज ने, जिसे हम SPA कहते हैं। 2008 में नेपाल ने बिकम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अबॉलिशिंग ऑफ मोनार्की। 2015 में अडॉप्ट टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इज शेर बहादुर दुबे इज द नेपाल कांग्रेस सिंस 13 जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया इस अपॉइंटमेंट पे शेर बहादुर दुबे का। अब नेपाल और इंडिया की
कॉरपोरेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूट पढ़ेंगे, ठीक है। कितना बड़ा है ये, अभी भी है, मतलब 2 पेज और हैं। इंडिया और नेपाल कोऑपरेशन। नेपाल और इंडिया enjoy very special relation, very parallel in the world. The treaty between two countries allows the citizen of two countries travel and work in the other country without visa and passport. इंडिया और नेपाल, अब तुम मतलब क्या था पहले कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन बहुत अच्छे थे। तुम अगर उनके देश में जाना चाहते हो, नेपाल वाले इंडिया में आना चाहते हैं, इंडिया वाले नेपाल में जाना चाहते हैं, तो कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा नहीं लगता। पर अब शायद मैंने सुना है कि लगता है पासपोर्ट या वीज़ा, ऐसा कुछ, मेरे को याद नहीं है। द गवर्नमेंट ऑफ टू कंट्रीज हैव ट्रेड रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूट। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ऑफ्टन एक्सप्रेस्ड displeasure of the warm relation between Nepal and China. Nepal government inaction against Indian element. Indian security agency is the most movement in Nepal is a great security threat given the rise of Naxali group in the various Indian states. From Bihar in north to Andhra Pradesh in south. अब आप बोलोगे अरे सर बार बार आप इंग्लिश पढ़ाते हो, हिंदी बोल ही नहीं रहे। बेटा पहले पढ़ तो ले, हम फिर ही तो बोलेंगे। तो इसमें क्या था, जो पहले वाला था, देखो इंडिया और नेपाल के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो नेपाल के रिलेशन चाइना के साथ थोड़े गर्म में है, तो मतलब कहते हैं ना गरम गरम थे, ठीक भी नहीं थे, अच्छे भी नहीं थे, बुरे भी नहीं थे, ऐसे भी थे, ठीक ठाक थे। तो जो भी मूवमेंट्स थे, नक्सली ग्रुप के मूवमेंट्स इंडिया के साथ, वो थे। तो बिहार कहाँ है, नॉर्थ में, आंध्र प्रदेश कहाँ है, साउथ में, ये है। मैनी लीडर्स आए जैसे सिटीजन्स इन नेपाल थिंक इंडियन गवर्नमेंट इंटरनल अफेयर। नेपाल की जो रिवर थी हाइड्रो इलेक्ट्रिक थी, ठीक है। श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंट, गॉट ब्रिटिश रूल 1948 में। श्रीलंका नॉन एज सीलोन। द मेजॉरिटी ऑफ श्रीलंका एथनिक सिनहेल्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश श्रीलंका ब्रिटिश माइग्रेट नियरली million Tamils from India to work in coffee, tea, rubber plantations, Sri Lanka. The migration of continued even from even after independence. The Sri Lanka. अच्छा, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये। तो इसमें बोला है कि इंडिपेंडेंट श्रीलंका को मिली 1948 में। इसको हम सीलोन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम एथनिक मेजॉरिटी में सिनहेल्स कहते हैं, ठीक है। और इंडिया मतलब जो भी कॉफ़ी, टी, रबर, ये सब कहाँ से, श्रीलंका से भी आता है और असम से भी आता है। असम तो इंडिया में ही है। श्रीलंका ना बहुत छोटा है, मतलब श्रीलंका कैसा है, मैं आपको, अगर मैंने हर बार ड्राइंग तो मेरे को अच्छी आती नहीं है, पर थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ इंडियन मैप की बनाने की।